चलो जी स्टार्ट करते हैं। हे, तो कल हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था ना। देख रहा मैं दो गो क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे पोएम पर। ठीक है, स्टार्ट करो। देखो डिस्कस करना है द पेट एनिमल्स, पालतू जानवर पर। बताओ पालतू जानवर के बारे में, बताओ तो गुड़िया, बताओ बताओ। जल्दी जल्दी बोल। पालतू जानवर के बारे में नहीं पता है? हम्म, जिसको हम लोग घर में पालते हैं उसे पालतू जानवर कहते हैं, है कि नहीं? उसमें ढेर सारी होती हैं, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिलाई, सब तो पालतू जानवर। बताओ इसे ही। और क्या? और पालतू जानवर के बारे में पता नहीं हो कुछ? कुछ बताओ। हाँ बताओ। हाँ मैं बताएं। गाय। ये तो हम बतेबे के लिए दे। हाँ कुछ कुछ जानवर वफादार होते हैं, अब पालतू इसलिए कि उपयोगी है ना। अब ये उपयोगी नहीं रहता तो उसको आदमी क्यों पालता, है कि नहीं? अब अजीब अजीब से पालतू जानवर आने लगे हैं, है कि नहीं? उधर दुबई देने जिम्मी तो उसमें शेर पालतू और चीता उता पालता है वो सब। तो अब ये जो डिफिनेशन है पालतू जानवर की, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। तो जिसको हम पाल सकते हैं उसको पालतू जानवर बोलते हैं, डिफिनेशन तो ये होना चाहिए। अब उसमें शेर पाल ले तो फिर जंगली जानवर किसे कहेंगे? हमारा जंगली शेर पालतू है, ऐसा बोलना पड़ेगा। समझे नहीं? चल ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू कैट्स। सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास, ठीक है? तो बिल्लियों को लेके जो अंधविश्वास है उसके बारे में बताओ। हाँ कुछ देर रुकला के बाद वो बिलैया रास्ता जैसे काटा है ना, वो आपने सुधार जा। अरे कुछ भी मैंने, कोई कोई गाड़ी वाले देखते हैं कि वो रुक के ऐसे ऐसे कर देते हैं, है कि नहीं? या फिर किसी को क्रॉस करने का इंतजार करते हैं, है कि नहीं? मैंने जिसको नहीं पता है उसके लिए रास्ता काटा ही नहीं है। महाराष्ट्र में बिल्लियां पालते हैं सब। एक सुपरस्टिशन बिलाई को लेके ये है कि वो चाहती है कि जो मेरा मालिक है उसको ना दिखे ही ना, ताकि मैं सब कुछ खा लूं। समझे? ऐसा मानते हैं मानने वाले। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र में वो सब बिल्ली को पालते हैं, वो साथ में ही रखते हैं, वो उसके साथ सोती है वो। क्या कुछ हो रहा है? सब मन का भ्रम है कि नहीं? अब अंधविश्वास है तो अंधविश्वास ही रहेगा ना वो। बिलैया के रस्तैया काटे से क्या ही हो जाएगा जी। अब तुमने गौर किया होगा कभी कि आप लोग अगर ऐसे जा रहे हो तो बिल्ली कभी नहीं हो सकता कोई पीछे जाएगी, वो भी ऐसे ही जाती है कि नहीं? क्रॉस करके ज्यादातर 90% केसेस में। तो ये भी तो हो सकता है कि उसको वो भी सोचती होगी कि आदमिया हमारा रस्तैया काट दे तो, लेकिन हम लोग ही उसका रास्ता काट देंगे उससे पहले मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? दोनों सुपरस्टिशन में जी रहे हैं। बस एक, मतलब एक हमारा सोच है ऐसा। थोड़ा बिलैया के मन को कौन पढ़ रहा है कि कैसा होगा। लेकिन बिल्लियों को लेके बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, बहुत जगह अलग अलग विश्वास है सबको। कुछ जगहों पर कुछ और विश्वास होगा उनको, है ना? काली बिल्लियों को लेके एक विश्वास होता है, अजीब सा विश्वास, नहीं अंधविश्वास। करका बिल्ला के नहीं देख के कहा है कि बड़ी खराब है ना? खराब बिल्ली कहीं की। यह ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी जानवर है कि नहीं? पृथ्वी पर रह रही है, जिन्हें कहा कि अब पता नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया। अब एक तो मैंने सुना है इसके बारे में, बिल्लियों के बारे में, कि पहले जंगल उंगल में रहते थे ना, तो बिल्ली अगर अचानक से क्रॉस करती थी तो समझा यह जाता था कि आसपास में कोई खूंखार जानवर है, समझे? इसलिए बिल्ली वहां से भाग गई। तो ये अंदाजा लगाया जाता था कि आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि बिल्ली यहाँ से भागी है इसका मतलब कि आसपास में कोई खतरनाक जानवर होगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ा जाता था। वो वहीं पे रुक जाते थे, थोड़ी देर के बाद जाते थे या फिर लौट जाते थे। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ और उसको बना दिया गया अंधविश्वास। बिलैया रास्ता काट दिया है,
अब वहां से नहीं जाना है अपने को, समझे। सुपरस्टिशन एक अंधविश्वास एक ऐसा चीज है जिसमें ना हम लोग को पता नहीं होता कुछ, लेकिन फिर भी हम अपने फंडे उसमें घुसेड़ देते हैं और उसको बस मतलब चालू रखते हैं कि ऐसा है ऐसा है। पता किसी को भी नहीं, किसने क्वेश्चन किया क्या आज तक कि बिल्ली के रास्ता काटने से ऐसा कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था भाई वहां पे कि तुम लोग उसको क्रॉस करके जाओगे तो कुछ होएगा। ये सारा मन का खेल है कि नहीं। ठीक है, आते हैं अपने कविता पे। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। मैकेविटी रहस्यमयी बिल्ली, ठीक, या फिर बिल्ला। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है, और उसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। छुपा हुआ पंजा का मतलब कि वो अपराध तो करती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती है कि नहीं? उसका पंजा दिखता नहीं है, हाँ छुपा हुआ है, पंजों से अपराध करती होगी वो। फॉर ही द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, और वह बहुत ही चालाक क्रिमिनल है, क्रिमिनल बने अपराधी, है ना, बहुत ही चालाक अपराधी है, एकदम मंझा हुआ, जो कि कानून को चुनौती देती है या फिर कानून का उल्लंघन करती है, पकड़ाती नहीं है। कानून जो बनाए गए हैं सबको उल्लंघन कर देती है, कोई नियम नहीं है उसके लिए। इसीलिए तो मिस्टीरियस कैट है कि जितने भी कानून हैं सबको उल्लंघन करके वो और जो जुर्म है वो तो करती रहती है लेकिन कभी पकड़ाती नहीं है, उसका जो पंजा है वो छुपा हुआ रहता है। क्लियर है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। अब स्कॉटलैंड यार्ड मने, स्कॉटलैंड यार्ड मने अंग्रेजी पुलिस, ठीक है, अंग्रेजी पुलिस में जो ब्रिटिशर्स के पुलिस होंगे आई थिंक वो, ठीक है, या फिर लंदन के जो पुलिस होंगे वो, उनके लिए जो अंग्रेजी पुलिस है उनके लिए ये उलझन का सबब है, ठीक है, पहेली है उनके लिए, पहेली बन चुकी है। समझ में ही नहीं आता कि कब ये इसने कोई कारनामा किया गायब हो गई, पता ही नहीं चलता इसके बारे में, ठीक। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड बने जो वायुसेना है उनकी, ठीक है, उनके लिए भी ये निराशा ही है, मतलब उनके भी हाथ कभी नहीं लगती। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैक्यूविटी इज नॉट देयर, और ऐसा क्यों, दोनों के लिए पहेली है कि नहीं, उड़ने वाले पुलिस के लिए भी और वहां के जो पुलिस है उसके लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए परेशानी का सबब है, पहेली बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों, इसलिए कि जब वो लोग क्राइम सीन पे जाते हैं जहाँ पे घटना हुआ है, घटना स्थल पर जाते हैं वो, तो वहां पे मैक्यूविटी नहीं मिलती, मैक्यूविटी इज नॉट देयर, वहां से वो गायब हो जाती है। मैक्यूविटी मैक्यूविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्यूविटी। तो अपने जो टीएस इलियट है वो कह रहे मैक्यूविटी मैक्यूविटी, मैक्यूविटी के जैसा दूसरा और कोई नहीं है, ठीक है। पहला पैराग्राफ समझ में आया। आगे देखिए। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। बता रहे हैं कि उसने जितने भी नियम हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव ने जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसने सारे नियमों को तोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, उसने मानव द्वारा जो निर्मित नियम है उसको तोड़ा ही है, जो प्राकृतिक ने बनाया है उसे भी तोड़ दिया है। उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी तोड़ दिया है, उस पर गुरुत्वाकर्षण भी काम नहीं करता। हिज पावर्स ऑफ लिमिटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। ऐसा क्यों कह रहे होंगे वो, क्योंकि उसका जो उड़ने की क्षमता है, जो हवा में तैरने की क्षमता है, उसको देख के एक फकीर शर्मा जाए। फकीर समझते हो ना, ये जो साधु बाबा जो होते हैं तो उनके पास सिद्धियां होती हैं कि नहीं, तो अपनी शक्ति से हवा में उड़ जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो वैसे वाले जो फकीर हैं वो बिलैया को देख के शर्मा जाए, ऐसी उसकी हरकतें हैं, इतनी देर वो हवा में रह सकती है। कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टीएस इलियट है वो जोड़ती कर रहे हैं किसका, एक बिल्ली का और फकीर का, कि फकीर भी शर्मा जाए ऐसी वो हवा में उड़ती है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन हैरानी की बात है कि जब तुम क्राइम सीन पे जाओगे, घटनास्थल पे जाओगे, तो तुम पाओगे कि वहां पे मैकेविटी है ही नहीं, मैकेविटी वहां से गायब हो गए, समझे। फकीर भी हैरान हो जाता है उसको देख के, बाप रे इसने कौन सा तपस्या किया है जी, है? हवा में उड़ रही है। कुछ होता होगा ना फकीर को जिसको उस सिद्धि हासिल करने में काफी समय लगा है, वो भी उसको देख कर अगर हैरान है, इसका मतलब कुछ तो बात है। लेकिन जब तुम घटनास्थल पर जाओगे तो मैकेविटी वहां पे आपको नहीं मिलेगी। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तुम उसकी तलाश कर सकते हो तहखाने में, ठीक है, या फिर उसको देख सकते हो हवा में, ठीक, हवा में आसमान में आप उसको देख सकते हो। तहखाना समझते हो ना, घर का जो निचला हिस्सा होता है बेसमेंट, उसमें तो उसकी तुम तलाश कर सकते हो खोजने के लिए वहां पे जाके।
ठीक है, या फिर तुम हवा में उसको देख सकते हो ऐसे ऊपर नीचे करके, कि ऊपर तो नहीं ना ऐसे लटकल है कहीं पे, ठीक है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैक्यूविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैं तुम्हें बार 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 कहता हूं कि मैक्यूविटी वहां पे नहीं है, मैक्यूविटी वहां पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, मैक्यूविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज टॉल एंड थिन। अब देखो ये जो मैक्यूविटी है एक जिंजर कैट है, जिंजर मने ऐसे तो होता है अदरक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंजर का मतलब है रंग, सुनहरा भूरा रंग का या फिर पीला भूरा रंग का। तो मैक्यूविटी भूरा पीला रंग का एक बिल्ली है, ठीक है, पीली भूरी रंग की या फिर सुनहरी नारंगी रंग की एक बिल्ली है, ठीक है। ही इज वेरी टॉल एंड थीन, और वह बहुत लंबी और पतली है। अब यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है, हम लोग उसको बिल्ला ही मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्ली बोलने में एक लय बन रहा है तो चलो बिल्ली लेके चलेंगे। कोई बहुत लंबा है और पतला सा है, ठीक। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन, और जब तुम उसको देखोगे तो तब तुम उसको जान पाओगे, ठीक है। अब ये तो छुपा हुआ रहता है, कहीं भी क्राइम सीन होता है, कहीं पे जो घटनाएं होती हैं है? कहीं पे अपराध हो रहा है तो वहां पे वो मिलती है क्या, कहीं पे कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप उसको जान पाओगे देखला के बाद, क्यों, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई होंगी अंदर की ओर। जब आदमी कुछ ज्यादा काम करता है या फिर नहीं सोता रात रात भर तो उसकी आंखें धस जाती हैं कि नहीं, हम लोग पहचानते हैं नहीं कि कुछ हो रहा है कि तेरे को, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो आप इसको भी देख के ऐसा अनुमान लगा पाओ कि अच्छा यही मैक्यूविटी होगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई होंगी, ठीक है। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, ठीक है। और उसके जो भौवें हैं, ठीक है, उसकी जो भौवें हैं वो एकदम गहरी सोच वाली से ऐसे सिकुड़ी हुई होंगी, ऐसा कि माने कितना टेंशन में है, जब आदमी को टेंशन होता है भौवें सिकोड़ लेता है कि नहीं, यहाँ पे लाइन बन जाती है देखो ललाट पे, तो उसी प्रकार जब आप इसको देखोगे तो आप पाओगे कि उसकी जो भौवें हैं एकदम तनी हुई है, और लाइन पे बोल रहे माथे पर एकदम सोच की एक गहरी निशान है, लाइन बनी हुई है, ठीक है, गहरी सोच की या फिर यानी कि कुछ सोच रहा है इस प्रकार का। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है, ठीक है, वो उभरा हुआ है गुम्बद जैसा, गुम्बद समझते हो ना, मंदिर के ऊपर होता है देखो ऐसा वाला, नहीं है ऐसा उनका, देखो मंदिर के ऊपर भी होता है मस्जिद के ऊपर भी होता है, ऐसा रहता है देखो, हाँ, तो गुम्बज के जैसा उसका सिर उभरा हुआ होगा, ठीक, तो ये सबसे आप पहचान सकते हो। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसका जो कोट है, कोट मैंने जो पहनते हैं हम लोग, है ना, जो उसका कोट है वो कोट उसका गंदा होगा, डस्टी मैंने कि पूरी तरह से गंदा मैला कुचैला होगा, है कि नहीं। और वो मैला कुचैला क्यों हो गया, गंदा क्यों है, क्योंकि उसने निग्लेक्ट किया है। जब आदमी कोई चोरी उरी करता है तो उसको अपनी साफ सफाई की ध्यान होती है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका शर्ट गंदा हो रहा है, पैंट गंदा हो रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको अनदेखा करता है कि निग्लेक्ट मैंने अनदेखा करना, है कि नहीं, उपेक्षा करना। तो उसको क्योंकि उसने अनदेखा कर दिया है इसलिए उसका कोट पूरी तरह से गंदा होगा, और उसको जो मूछे होंगी, विस्कर्स मैंने मूछे, बिल्ली की मूछे होती है कि नहीं, हाँ, तो उसकी जो मूछे होंगी वो उलझी हुई होंगी, उलझाई हुई होंगी, ठीक है। अब कोई जैसे आप लोग में से कोई अगर चोरी करने गया है तो वहां पे बाल संवारते थोड़ी बैठोगे आप लोग, है कि नहीं, तो ज्यादा चांसेस है कि चोरी करने के दौरान आपके बाल जो है उलझा जाएंगे, है कि नहीं, इसका भी उलझा हुआ है, इसके जो मोछे हैं वो उलझी हुई होंगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिससे आप उस बिलैया को पहचान पाओगे, यद्यपि उसने आपने उसको कभी नहीं देखा है, ठीक है। ही स्वेज हिज हैंड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, ठीक है, और वो अपना सर को जिसे सांप हिलाता है ना उस प्रकार अपने सर को हिलाती है, ऐसे ऐसे सप्पा बोलता तो ऐसे ऐसे करता है कि नहीं, उसी प्रकार ये बिल्ली भी अपने सर को हिलाती है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आप सोचोगे कि वह एकदम सो रहा है गहरी निंद्रा में, तो आप भ्रम में हो, वो पूरी तरह से चौकन्ना है, सतर्क है और जागा हुआ है। कुत्ते को देखे हो, कुतवा बोलते हैं स्वान निद्रा, वहां से जाओगे तो ऐसा अक्षर खोल के देखते हो। आजकल के कुत्ते कोढ़ी हो गए हैं, वो तो है देते रहे तब ऐसे बहुत ज्यादा थपथपाई में ना ऐसे अक्षर ऐसे ये अक्षर खोलते ऐसे करके, उसका देखेगा कि कोई अपना आदमी है, जाए छोड़ो जाओ जी तुम, हमको सोने दो। अब पता नहीं इस बार निद्रा कहाँ से बना है, पहले ऐसे जाते रहो वो तुरंत ऐसे उड़ जाता था कि नहीं, आपके कुत्ते भी कोड़े हो गए हैं। तो ये बिल्ली की चर्चा कर रहे हैं टी एस एलियट, कि जब आप सोचो कि एकदम पूरे गहरी निंद्रा में वो सोया हुआ है
तो आप भ्रम में है, वो सोया हुआ नहीं है, चौकन्ना है, सतर्क है और जागा हुआ है। समझे? ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। मैकिविटी मैकिविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकिविटी। मैकिविटी 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 के जैसा दूसरा कोई नहीं। फॉर ही इज फाइंड इन फ्लाइन शेप, वह बिल्ली के रूप में एक राक्षस है। फैंड मने राक्षस, ठीक है। फिलाइन मने बिल्ली, बिल्ली का एक रूप, ठीक है। तो बिल्ली के रूप में क्या है, वो एक राक्षस है। मॉन्स्टर मॉन्स्टर ऑफ डिप्रिविटी, चरित्रहीनता का राक्षस है। समझे? बिल्ली के रूप में एक दुष्ट भ्रष्ट राक्षस है वो, इतना है कि चरित्रहीन जैसा राक्षस है। समझे? चरित्रहीन बोल सकते हो, भ्रष्ट बोल सकते हो, चरित्रहीन नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये तो एक हास्य कविता है ना, तो चरित्रहीन को वहां से हटा देते हैं हम लोग। लेकिन वो भ्रष्ट है, ठीक है। और खतरनाक वाला बिल्ली के रूप में क्या है, वो राक्षस है, दुष्ट है, ठीक है। यू मे मेट हिम इन द बे स्ट्रीट, बाय यू सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे गलियों में मिल सकते हो। अब जाते रहते तो आपको बिल्लियां मिलती है कि नहीं, तो मैकिविटी भी आपको कभी कभी दिख जाएंगी बिल्लियों को जैसे, ठीक है। कहाँ? गलियों में, और कभी कभी चौक चौराहे पे। स्क्वायर माने एक तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर माने वर्ग, यहाँ पे स्क्वायर माने चौराहा, ठीक है। चौराहा या चौक, क्लियर है? तो आप उसको गलियों में मिल सकते हो, या फिर चौराहे पे मिल सकते हो, चौक पर मिल सकते हो, ठीक है। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड द मैकिविटी, देन मैकिविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब किसी अपराध का पता चलेगा, जब कोई अपराध का खुलासा होगा, जब अपराध पकड़ा जाएगा, तो यकीन मानिए मैकिविटी वहां पे नहीं होगी, ठीक है। बड़ी चालाक है जी। आगे देखिए। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट एट कार्ड्स, वो जो बिल्ली है या फिर वो जो बिल्ला है, वो बाहर से शरीफ दिखता है, जो बिलैया है ना, वो बाहर से शरीफ दिखता है, लेकिन ताश खेलते हुए चीटिंग करता है। समझे? इसको बोलते हैं ऊंचा दुकान और फीका पकवान, बाहरी दिखावा है कि नहीं, बाह्य आडंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। ऊपर से दिखता कुछ और है, अंदर से होता कुछ और है। ये बिल्ली का तो एग्जाम्पल है, संसार में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। संभल के रहिए। टीएस इलेट हम लोग को यही कहना चाहते होंगे आई थिंक इस लाइन में है, कि वो बाहर से शरीफ दिखता है, लेकिन ताश खेलते वक्त वो चीटिंग करता है, बेईमानी करता है, ठीक है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, और जो स्कॉटलैंड की यार्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड माने जो वहां की पुलिस है, ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजी जो पुलिस है, उनके फाइल्स में, उनका जो दस्तावेज है, उनमें कभी भी उसकी पंजों के निशान नहीं मिलते। आज तक पकड़ी ही नहीं गई वो, ठीक है, फिर पकड़ा ही नहीं गया, मिलता ही नहीं है। एंड वेन, हाँ ठीक है, एंड वेन द लार्डर इज लूटेड और द ज्वेल केस इज राइफल्ड, राइफल्ड माने लूटना या फिर लुटा गया, और लार्डर मतलब होता है जहां पर भोजन रखते हैं ना हम लोग, भोजन रखने की जगह। तो जब आपको पता चले कि जो भोजन संग्रह है वो पूरी तरह से लूट चुका है, या फिर जो गहनों का डिब्बा है वो लुटा गया है, ठीक है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या दूध गायब है, और अनदर पेग बिन स्टिफल्ड, या फिर किसी कुत्ते के बच्चे को या फिर किसी कुत्ते को गला दबाकर मार दिया गया है। इतने सारे क्राइम करती है वो, ठीक है। फिर से सुनिए। एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, माने कि जो खाना का संग्रह है, जहां भोजन रखा जाता है, जब आपको पता चले कि वो लूट चुका है, और द ज्वेल केस इज राइफल्ड, और या फिर जो गहनों का डिब्बा होता है वो लुट गया है, और द और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर दूध गायब है, और अनदर पेक बिन स्टिफल्ड, या फिर कोई कुत्ता को गला दबा के मार दिया गया है, ठीक है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर जो ग्रीन हाउस ग्लास, जो ग्रीन हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस पता है तुम लोग को? अभी ग्रीन माने हरा और हाउस माने घर, लेकिन यहाँ पे शाब्दिक मीनिंग लेना है। हरा घर का मतलब नहीं है, ग्रीन हाउस जहाँ पे कृत्रिम तरीके से बनाया सब्जियां उगाई जाती है ना, है ना, मतलब बेमौसम, जैसे गर्मी में अगर कोई ऐसा फसल ले रहे हो आप जो ठंडी में होता है, तो वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो एक संरचना होती है जहां पर पारदर्शी कपड़े या फिर कांच उच लगाया जाता है, प्लास्टिक लगाया जाता है। तो वो ग्रीन हाउस का जो अथी था,
कांच था उसको उसने तोड़ दिया है। ठीक है, कहाँ चल गया जी? यहाँ पे, या फिर तोड़ दिया है नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि या फिर वो टूट चुका है, मतलब जो ग्रीन हाउस का जो कांच है वो टूट चुका हो। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेल, ट्रेलिस मैंने जो पौधों को सहारा देने के लिए कोई हम लोग लगाते हैं ना सहारा, या कोई लकड़ी खोस देते हैं, कोई धागा बांध देते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? तो वो जब तुम लोग को पता चले कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और खाली बर्बादे नहीं हुआ है, इस कदर बर्बाद हुआ है कि उसको दोबारा बनाना भी मुश्किल है, इस कदर उसने बर्बाद कर दिया है। as there is the wonder of the thing मैक्यूबिटी इज नॉट देयर, जब तुम लोग को इतना सारा कुछ पता चले तो तुमको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैक्यूबिटी वहां पे नहीं है। कितनी खतरनाक है कि नहीं बिल्ली। अब थोड़ा सा सोचने वाला बात यह है कि जब हम लोग को पता है कि मैक्यूबिटी वहां पर नहीं है तो हम लोग इस पे इतना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बीच में देखो एक लाइन आया था कि उसकी आंखें धसी हुई होती हैं, कोट गंदा होता है, मूछें बिखरी हुई होती हैं, है कि नहीं, माथे पर चिन्ह होता है गहरी सोच का। ऐसा किसके साथ होता है जो कुछ गलत करता है कि नहीं, सारी की सारी। तो यद्यपि हमारे पास प्रूफ नहीं है टीएस इलियट के पास, या फिर वो जो वहाँ की स्क्वाड है, वो लंदन पुलिस, उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन पता चलता है कि इसने कोई तो अपराध किया है, लेकिन तो ये बता रहे हैं कि अगर कुछ पता चले कि तुम्हारा दूध गायब हो चुका है, खाना लूट चुका है, गहने का डिब्बा गायब है, किसी कुत्ते को फिर से गला दबा के मार चुका है, स्टिफ्ड मैंने कि गला दबा के मार देना, समझे? स्टिफ्ड मैंने गला दबाना, या फिर किसी चीज को दबाव देना, तो हम लोग इसको मान के चल दें कि कुत्ता या फिर कुत्ते के बच्चे को उसने गला दबा के मार दिया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ है। या फिर ग्रीन हाउस का कांच टूट गया है, या फिर जो पेड़ को सहारा देने वाला कोई चीज है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो हम लोग समझते हैं कि वही होगा, लेकिन जब वहां पे हम जाते हैं तो मैक्यूबिटी वहां पर नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन अस्ट्रे, और जब किसी फॉरेन ऑफिस को पता चलता है, ऑफिसर ने ऑफिस को, ऑफिस समझते हो ना, फॉरेन माने विदेशी, ऑफिस माने कार्यालय, तो जब विदेशी कार्यालय में यह पता चलता है कि उनकी जो संधि है वो वहां से गायब हो चुकी है। संधि समझते हो? कोई भी, जब हमने बोला कि हम तुमको यहाँ का पानी देंगे, है ना, तुम हम पे हमला नहीं करोगे, तो उस पर कुछ संधि साइन कराते हैं कि नहीं, ट्रीटी, है ना, कोई कागज पे साइन होता है ना दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं संधि का कागज, उसी को बोलते हैं ट्रीटी। ठीक है, उसको संधि। तो जब उनको ये पता चलता है कि जो संधि के कागज है वहां से गायब हो चुके हैं, गुम हो गया है, और द एडमिरल्ट्री लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और जब नौसेना को पता चलता है कि उनका जो प्लान है, प्लान माने युक्ति, है कि नहीं, प्लान माने युक्ति, या फिर याद नहीं आ रहा है, प्लान माने युक्ति ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, हाँ योजना। ठीक है, तो जब नौसेना को यह पता चलता है कि जो उनको योजना है या फिर उनका जो नक्शा है वो गायब हो चुका है, ठीक है, या फिर गुम हो चुका है, उन्होंने खो दिया है उसको, देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, तो तुमको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि तुम लोग को एक कागज का टुकड़ा या तो हॉल में या फिर सीढ़ियों पे मिल सकता है। ठीक है, इतना सारा गायब होने के बाद क्या क्या, ट्रीटी का कागज गायब हो गया, है कि नहीं, उनका जो प्लान था वो गायब हो गया, है कि नहीं, खो दिया उन्होंने, और उसके ऊपर से जो नक्शा था वो भी खो दिया उन्होंने। उतना के बाद तुम लोग को एक कागज का टुकड़ा मिल सकता है, कहाँ, हॉल में या सीढ़ियों पे। ठीक है, बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट मैक इफ इट इज नॉट देयर, लेकिन वहां पे फिर खोजबीन करना, जांच करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मैक्यूबिटी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। जब ऐसा, कहने का सेंस ये है कि जब इतना सब कुछ होगा ना तो हमारा सीधे दिमाग कहाँ जाएगा कि मैक्यूबिटी ही किया होगा। तो तुमको हो सके कि ऐसा हो सकता है कि कागज का टुकड़ा कहीं पे आसपास में मिल जाए सीढ़ियों पर या हॉल में, लेकिन जब आप उसका खोजबीन करोगे, जांच करोगे, तो ये सब व्यर्थ है, जांच करना व्यर्थ है। समझे? क्यों? क्योंकि मैक्यूबिटी वहां पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, समझे? ठीक, आगे देखिए। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैक्यूबिटी बट ही इज माइल अवे। लॉस मने जी, लॉस मने खोना या फिर हानि। ठीक है, तो जब हानि का उजागर किया गया, ठीक है, सीक्रेट सर्विस के द्वारा, समझे, सीक्रेट सर्विस जो गुप्त गुप्त विभाग होते हैं ना,
ठीक है। उन्होंने जब हानि को उजागर किया, उजागर के में जितनी भी हानियां हुई है उसको जब सामने लाया गया, तो उन्होंने ही कहा कि ये पक्का काम किसका है, मैकेविटी का है। लेकिन अब वहां से म्यूलो दूर जा चुका है, वहां पे है क्या, वो बिल्ली वहां से भाग चुका है, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी बट ही इज माइल्स अवे, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लेकिंग ऑफ हिज थम्स। और ये पक्का है कि वो तुम्हें कहीं पे आराम करता हुआ मिलेगा, या फिर अपने पंजों को चाटता हुआ मिलेगा, अपने अंगूठों को चाटता हुआ मिलेगा, बिल्लियां चाटती रहती है अपने पंजों को। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर कोई जटिल गणित को बनाते हुए मिलेगा। देख रहे हो, मतलब कि पूरे प्लानिंग के साथ आता है। उसको उपमा दी गई है कि वो इतना होशियार है कि वो एकदम कठिन कठिन या फिर कड़ा कड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बिलैया। तो क्या बताया उन्होंने कि वहां तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यकीन मानिए पक्का है कि कहीं पे या तो आराम कर रहा होगा, या फिर अपने पंजे को चाट रहा होगा, या फिर गणित हल कर रहा होगा कठिन कठिन वाले, ठीक है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी 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 के जैसा दूसरा कोई नहीं, ठीक है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस एंड स्वीटी, ठीक है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बिल्ली इतना मीठा बोलने वाली हो और इतनी चालाक हो, ठीक है। मतलब इतनी मीठी बोलने वाली और इतनी चालाक बिल्ली आज तक नहीं हुई। वही फिर से वही वाला बताया कि नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है। ही इज ऑलवेज ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड वन और टू टू स्पेयर। उसके पास एक या दो या उससे भी ज्यादा बहाना हमेशा तैयार होता है उस बिलैया के पास। कुछ होंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, उसको तुम लोग बोलोगे ना कि चल ना जरा से वहां पे जाके आते हैं, तो बोले ना हमको काम है, और चलना कर लिए, अरे नहीं बहुत अर्जेंट काम है, बहाने तैयार होते हैं कि नहीं, इस बिल्ली के जैसे ही, ठीक है। At whether time the deed took place, McVitie wasn't there. Whether ना जो whatever, at whatever time the deed took place, McVitie wasn't there. और किसी भी समय, ठीक है, जब कोई कांड हुआ होगा, ठीक है, कोई भी समय पे जिस समय कोई कांड हो रहा है या फिर कोई अपराध हो रहा है, कोई काम हो रहा है, अब डिड मतलब कि काम, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग कांड ही मान के चलेंगे क्योंकि बिलैया है वो, हरमखोर, ठीक है ना, वो अपराध ही कर रही है। तो जब भी किसी भी समय पर अगर कोई काम हो रहा है या फिर खराब काम मीन्स कांड हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि नेगेटिविटी वहां पे नहीं होगी, ठीक। आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, यहाँ तक क्लियर है। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक डीड्स आर वाइडली नोन। आगे क्या बता रहे हैं कि और वो लोग कहते हैं कि जितनी भी बिल्लियां हैं जो अपने अपराधों के लिए जानी जाती है विस्तार रूप से, ऐसे सिर्फ मैकेविटी थोड़ी हो गई, लेकिन मैकेविटी के अलावा बहुत सारे होंगे जो अपराध करते हैं, खूंखार खूंखार। तो जितनी भी बिल्लियां हैं ना जो अपराध करने के लिए जानी जाती हैं, आई मेंशन मंजोरी, आई मेंशन गिडल बोन, उन्होंने दो बिल्लियों का नाम बताया है जो कि हरामखोर होती हैं, बदमाश होती हैं, है कि नहीं। उन्होंने नाम बताया किसका, मुंजोरी का और गिडल बोन का। ये दोनों भी बिल्लियां हैं जो इसी की जैसी होती हैं, ठीक है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। हम देखो ये जितनी भी बिल्लियां हैं ना खूंखार वाली, बता रहे हैं कि इस मैकेविटी के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी सारी जो खूंखार बिल्लियां हैं बाकी के, ये कौन कौन से दो बताए हूँ, मंजोरी और गिडल बोन, ये सब मैकेविटी के सामने कुछ भी नहीं है। माने कि एकदम पानी भरते नजर आएंगे इसके सामने, इतना खतरनाक है मैकेविटी। और ये जो बाकी की बिल्लियां हैं ना, ये उसके लिए एजेंट का काम करती है। एजेंट समझते हो, प्रतिनिधि, तो जो बोलेगा वो करेगा, और मैकेविटी उन सबको कंट्रोल करता है, समझे। और उसको उपमा दी गई है लास्ट में नेपोलियन ऑफ क्राइम का, कि वो नेपोलियन ऑफ क्राइम है इसलिए वो सबको कंट्रोल करता है, बाकी सारे बिल्लियों को अपराध करने के लिए करने में कंट्रोल करता होगा। ऐसे करो जी, तुम आज बंदूक लेके चुरा के आएगा, ऐसे कुछ। नेपोलियन समझती है, नेपोलियन बोनापार्ट एक है, दूसरा है नेपोलियन हिल। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त आया था, पूरी अच्छी जानकारी नहीं है। उसने यूरोप में ढेर मतलब हल्का मचा दिया था, ढेर चीज जीत गया था यूरोप में वो। और ये जो नेपोलियन हिल है, उन्होंने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, आप लोग कहीं मौका मिले तो पढ़िए। तो दोनों ही एक अच्छे खासे जाने माने व्यक्ति हैं। अब इसको क्राइम का नेपोलियन कहा गया है, यानी कि अपराध के जगत का नेपोलियन ही है। कविता समझ में आई, है ना, बढ़िया।
ये कविता इसलिए तुम लोगों को कल बताए थे कि ये ऐसे ही लाइट कविता है, इसमें ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर ऊपर हमने पढ़ा, सब समझ में आ गया कि हाँ, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं ये विलाय के रूप में, जैसा ये तो हमारे ऊपर है, अब कौन से टीचर या फिर कोई जो मेंटर हैं, ट्यूटर हैं, वो किस प्रकार से लेते हैं, जो मुझको समझ में आया मैं बताता हूँ। ये जो कविता है ये बिल्ली के रूप में आज के जगत को दिखा रही है कि नहीं? दो तीन बातें हैं आपने भी गौर की होगी, जैसे कि आदमी बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ होता और है, लेकिन क्राइम करता है लेकिन समय पे वहां पे होता नहीं है। माने कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो क्राइम कर लेता है और बच भी जाता है, लेकिन एक से एक बहाने बंधे होते होते हैं उसके पास, है ना। इस प्रकार से नहीं लो तो एक मैसेज भी दे रहे हैं हम लोग को आज का, रिलेट रिलेट कर पाओ अगर आप लोग कि आज की दुनिया में ही सब तो हो रहा है, बिलैये जैसे हैं सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करो, ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं, बाकी तुम लोग बाद में करना। ट्रू माने सत्य और फॉल्स माने असत्य, ठीक है। मैक्यूविटी इज एन ऑर्डिनरी कैट, बताइए एक साधारण बिल्ली थी क्या वो, या फिर साधारण बिल्ला था क्या? ये इतना हरामखोर था, ये पूरा लेसन को तहलका मचा दिया ही है। फॉल्स, ठीक है। सेकेंड वाला, मैक्यूविटी इज एन आउटलॉ, आउटलॉ उसका अपना एक रोल था। नहीं, हाँ बोल सकते हो कि वो नियम का उल्लंघन करता था, ट्रू, ठीक है। मैक्यूविटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, ट्रू या फॉल्स? नहीं, फॉल्स। फॉल्स। इसमें बोला गया है कि मैक्यूविटी घटनास्थल पर हमेशा मौजूद रहता था, नहीं, कखनियों नहीं रहता था वो, है कि नहीं। आगे देखो, मैक्यूविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, मैक्यूविटी तहखाने में मिल सकता है, मिल सकता है, ट्रू। मैक्यूविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, ट्रू। द पोएट फाइंड्स मैक्यूविटी लेजी एंड हाफ asleep, जो कवि हैं उन्होंने पाया कि मैक्यूविटी अध निद्रा में होता है और आलसी है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, तो पूरे चौकन्ना होता है कि नहीं, सतर्क रहता है वो। इट कैन बी सीन इन द बे स्ट्रीट, गलियों में मिल सकता है वो, देखा जा सकता है उसको, ट्रू। मुंजेरी एंड ग्रिडल बोन आर आल्सो कैट्स, तो मेंशन किए भी खतरनाक बिल्लियां हैं, लेकिन मैक्यूविटी के सामने बकवास है। मैक्यूविटी उसको ऑर्डर देता होगा, अरे मुंजोरी जरा मेरा जरा पैर दबा तो, आज बड़ी काम किए हैं जी। द पोएट इज रियली एंग्री विथ मैक्यूविटी, पोएट एंग्री है, छोड़ देते हैं इसको। गुस्सा, टीएस इलियट मैक्यूविटी से गुस्सा है क्या? पूरे लेसन में तो ऐसा नहीं लगा, वो तो उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, है कि नहीं। फॉल्स मारो इसको, फिर भी इसको हम एक बार और देखेंगे, ठीक है। लास्ट देखिए, द पोएट कंपेयर्स मैक्यूविटी टू नेपोलियन, कंपेयर्स कुछ कुछ पढ़ रहे हैं हम जी, कंपेयर्स, ठीक है, उसकी तुलना किससे की है? नेपोलियन से, ये ट्रू है, ठीक है। चलो बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। मजा आया, है ना, बढ़िया कविता। आज के लिए इतना ही।